Welcome to the lecture 4 of this revision series. So today we'll discuss के आपने तो बताया था, हमने पढ़ा था कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है. बेसिकली द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी के अंदर, और उस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज होना किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, कुछ भी, इसको हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स. नाउ दिस बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही हो रही होती है. बेसिकली लाइट एनर्जी आई, कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी के अंदर. तो केमिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एनर्जी भी हुई, क्योंकि ग्लूकोज फ्यूल हुआ, तो वही यूज़ हुआ बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे. तो फिर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की, तो इसको हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स. एंड इट एक्चुअली इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही हो रही होती है. Now let's basically discuss the basic term what is ATP. Now adenosine triphosphate. Now अगर आपको नहीं पता what is nucleotide and what is nucleoside, so this is the best video for you. तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट जब मिलता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड. समझे, हमारे पास एक शुगर है, दिस इज बेसिकली और राइबोस शुगर. ठीक है, या फिर शुगर है राइबोस शुगर, उसके बाद कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, मस्ट रिमेंबर C1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए. ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, वहीं पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे तो नाइट्रोजन बेस अटैच हो रही है, लेकिन कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट अटैच कर देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब नाइट्रोजन हमें बनानी ATP, तो उसके लिए नाइट्रोजनस बेस में हम एडेनिन को ऐड कर देंगे. सो इट विल बी नोन एज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. मोनो क्यों है, क्योंकि एक फॉस्फेट आया इसलिए मोनो बोला हमने, और न्यूक्लियोटाइड बनाइए. शुगर हुई, नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट, तीनों चीज़ें मिली, तो हम इसलिए कहेंगे इसको न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, इसको हम AMP भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ADP. नाउ व्हाट इज दैट, ये वो शुगर है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई, कार्बन नंबर 5 पे, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस कार्बन्स. ठीक है, एक फॉस्फेट यहाँ पे और 2 फॉस्फेट आ गए, तो उसको हम बोलेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, ADP भी हम बोलते हैं, और दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, देन वी हैव ATP, जैसे कि हमने बात की, आपकी वो शुगर, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 पे आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आ गए, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम ATP बोलते हैं. ठीक है, नाउ अब क्या होगा कि हमारे पास जो ATP है, समझो ATP के हमने हमारे पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं. हाँ, पर लास्ट वाला बॉन्ड जब टूटता है, जब तीसरा वाला फॉस्फेट बेसिकली रिमूव होता है, तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. क्यों एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, क्योंकि इसका वीक बॉन्ड होता है. तो एक और कभी कभी पूछा भी जाता है कि थर्ड फॉस्फेट को रिमूव करने से ज़्यादा एनर्जी निकलती है, कम एनर्जी निकलती है. तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे एनर्जी निकलती है, क्योंकि इसके अंदर वीक बॉन्ड होता है. ठीक है, देन वी हैव, अगर देखें ATP में से एक फॉस्फेट निकाल दिया, तो हम क्या कहेंगे, क्या बचा, ADP आया. ठीक है, ADP में से एक फॉस्फेट निकाल दिया तो बना AMP. ठीक है, अब देखें एक फॉस्फेट हम रिमूव कर रहे हैं, इस रिमूवल ऑफ फॉस्फेट को हम बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज डीफॉस्फोराइलेशन. अब इसका उल्टा कर दो, फॉर एग्जाम्पल AMP है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका तो एक फॉस्फेट जोड़ दो, बनेगा ADP. ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दो, बनेगा ATP. तो दिस प्रोसेस, इस एडिशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज बेसिकली नोन एज योर फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, एडिशन को हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, इसी रिमूवल को हम लोग बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन. अच्छा, मस्ट रिमेंबर एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू.